काफ़ी अच्छी हमने सीरीज शुरू की है सामाजिक विज्ञान की। तो इसमें हम आपको रोज क्वेश्चन 15 या 20 हम आपको क्वेश्चन रोज विकल्प वाले समझा देते हैं, जो क्लास 9, 10 और बाकी जीके की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज बिना देरी किए करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी सत्ता की साझेदारी से लिया गया है और देखते हैं बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है। तो बेल्जियम आप लोगों को पता होगा किस महाद्वीप में स्थित है। बेल्जियम जो है आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में। ठीक, अगला देखते हैं लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में होती है। तो लोकतंत्र में सत्ता जनता के हाथ में होती है। जनता जिसे चाहे उसे राजा बना दे, जिसे चाहे उसे भिखारी बना दे, जिसको जनता वोट दे देती है सत्ता उसी के हाथ में चली जाती है। तो लोकतंत्र में सत्ता जनता के हाथ में होती है। ठीक है, इसका हो जाएगा जनता, इसका हो जाएगा यूरोप। श्रीलंका का बहुसंख्यक वर्ग है। दो कहानियां पढ़ते हैं सत्ता की साझेदारी में, एक श्रीलंका की है और एक बेल्जियम की है। ठीक, तो श्रीलंका का बहुसंख्यक वर्ग जो सबसे ज्यादा जिसमें संख्या है वो है आपका बहुसंख्यक वर्ग सिंहली वर्ग का। सिंहली। ठीक है, सिंहली वर्ग के समुदाय के लोग वहां सबसे ज्यादा रहते हैं। सिंहली भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? सिंहली भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? राजभाषा जो है हमारा 1956 में घोषित किया गया। ठीक, सिंहली भाषा को राजभाषा 1956 में घोषित किया गया। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र हमारा 1948 में बना। आप लोग अपना स्कोर चेक करते चला करें। मैं ये क्वेश्चन बोलता हूं तो आप उसके साथ में अपना भी आंसर दिया करें और फिर अपना मिला लिया करें कि इसमें कौन सा सही है। ठीक है, फिर आप अपना नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि मेरे आज 14 क्वेश्चन लिखे हैं, 14 में आपको कितने सही निकलेंगे। आप ईमानदारी से नीचे लिखें कमेंट बॉक्स में। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां, जो बची हुई शक्तियां हैं वो किसको प्राप्त होती हैं? तो जितनी बची हुई शक्तियां होती हैं वो केंद्र को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, बची हुई शक्तियां केंद्र को प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन सरल है। भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो आप लोगों को भी पता होगा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो हिंदी हमारी जो है किस प्रकार की भाषा है? राजभाषा। ठीक, क्यों बिना समय जाया किए ही समझिए, इधर उधर की बातों से कोई फायदा नहीं। राजभाषा। ठीक, और हाँ आज भूल गए, आज पहली बार कहना, लाइक कर दिया करें वीडियो को। ठीक है, अगला देखिए भारत में कितने संघीय राज्य हैं? तो भारत में कितने संघीय राज्य हैं? भारत में 28 मतलब 28 राज्य हैं, संघीय राज्य हैं। वर्तमान में राज्य घटते रहते हैं, बढ़ते भी रहते हैं। तो इस समय फिलहाल 28 है। राज्य सूची का विषय है। तो राज्य सूची का विषय तो देखिए संघ सूची के विषय होते हैं, राज्य सूची के हैं, संवर्ती सूची के विषय हैं। इसमें व्यापार मान लेते हैं, व्यापार लिख लेते हैं। व्यापार जो है हमारा वो राज्य सूची का विषय है। अब देखते हैं संवर्ती सूची का विषय नहीं है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन लिखा गया है, बोर्ड 2022 में आ चुका है। ठीक, संवर्ती सूची का विषय नहीं है तो इसका मतलब आप ये ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि आपको डिटेल से याद होना चाहिए। तो संवर्ती सूची का विषय नहीं है। देखो शिक्षा जो है संवर्ती सूची का विषय है, वन भी है, उत्तराधिकार भी है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? विदेशी मामले जो होता है वो संवर्ती सूची का विषय नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा फेमस है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं को बनती है 1/3 का जो है उन्हें अब क्या बोलेंगे आरक्षण प्राप्त है। ठीक, तो ये कब हुआ था? पंचायती राज 1992 में, 1992 में पंचायती राज की स्थापना हुई। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा तो बड़ा सरल क्वेश्चन है, उर्दू है, अंग्रेजी है, कश्मीरी है, हिंदी है। तो जरा सोचिए कौन सी भाषा हो जाएगी? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हमारी हिंदी हो जाएगी। और मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो मेरा मन है कि आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 2018 में एनसीईआरटी की बुक है उसमें दिया गया है
तो फिलहाल हम थोड़ा आसान कर देते हैं कि ना तो 125वां हुआ है ना तो 129वां हुआ है। अब आप दो में सोच करके बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। अब दो ही कोई बचे हैं, आप बता सकते हैं उसमें से 124वां या 130वां स्थान। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। धन्यवाद।